तो डियरनेस क्या होती है भाई? महंगाई। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? होमोफोन्स बोलते हैं। ठीक, तो नौवें से मैंने बताया था कि एक ऐसा आदमी जिसे ज्यादा तजुर्बा ना हो अपने काम में, तो क्या बोल सकते हैं? इनएक्सपीरियंस बोल सकते हैं। बस एक ही वर्ड में लिख दिया मैंने, इनएक्सपीरियंस्ड। क्या लिख दिया? जिसे तजुर्बा ना हो, जो अपने काम में बिल्कुल नया हो, उसे इनएक्सपीरियंस बोलते हैं। नो वरीज। सर इसमें फ्रेशर भी इंक्लूड हो सकता है? कौन सा? फ्रेशर। हाँ, फ्रेशर भी सही। बट नॉर्मली फर्क क्या होता है कि जब हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ेंगे तो ये जो नॉर्मल वर्ड होते हैं इन्हें अवॉइड कर दिया जाता है ना। तो ये फ्रेशर तो कॉमन ही वर्ड है, तो वो कभी आएगा, बाकी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूमिस्मैटिस्ट। न्यूमिस्मैटिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। न्यूमिस्मैटिस्ट बताओ तो बताओ किसी को। एक ऐसा इंसान होता है जिसे शौक होता है सिक्के इकट्ठे करने का। करेक्ट कोई नहीं बोल रहे हो? वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। कॉइन माने क्या होते हैं? सिक्के। कलेक्ट माने क्या होता है? इकट्ठा करना। तो एल्बम बना रखी है बाकायदा उसने कि ये सिक्का तो बाबर के ज़माने का है, ये सिक्का औरंगजेब के ज़माने का है, ये सिक्का अंग्रेजों के ज़माने का है। शौक है उसकी, हॉबी है, तो उसने पूरा एक एल्बम बना रखी है किसकी? कॉइन्स की, सिक्कों की। तो उस इंसान को बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। ठीक, ये बना कैसे है देखिए। ये जो मैटिस है ये मैथमेटिक्स जानते हैं? मैथमेटिक्स MATHE, वहां से देखो MAT वर्ड आया है। मैथमेटिक्स मतलब क्या होता है? नंबर से संबंधित, काउंटिंग से संबंधित। तो वो सिक्कों को इकट्ठा कर रहा है, वहां से तो बनाया क्या? मैटिस। मैटिस क्या बन गया? नाउन बन गया। समझ रहे हो? मैटिस क्या बन गया? नाउन, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम है। और जो न्यूमिस है ये बना है नंबर से, NUMBER जो नंबर होता है वहां से आया। मतलब कोई ऐसी चीजें है जहां कैलकुलेशन भी है और नंबर भी है। मतलब क्या है? सिक्के, कॉइन्स। तो बन गया क्या? न्यूमिस्मैटिस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ओमनीवोरस। सिंपल वर्ड है, बताइए। वन हु ईट्स एवरीथिंग, ओमनीवोरस। और मैं आपको रोज एक बार समझाता हूं, अगर इंग्लिश पर कमांड करनी है तो सबसे पहले काम है स्पेलिंग। सही स्पेलिंग होगी तो सही उसे आप बोल पाओगे और सही आप उसे लिख पाओगे। शुरुआत कहां से होती है? स्पेलिंग से। कुछ भी हो स्पेलिंग गलत ना हो वर्ड की। ओमनीवोरस, OMNIVOROUS। इन्होंने कहा कि जो सब कुछ खा जाए, मतलब शाकाहारी भी हो मांसाहारी भी हो। चलो तो इसकी मीनिंग लिख देता हूं। वन हु ईट्स एवरीथिंग। वन हु ईट्स एवरीथिंग। ठीक, अब इसे देखिए, ये दो वर्ड से बना है, ओमनी और वोरस। तो जो इसमें रूट वर्ड है यानी कि मुख्य शब्द वो है वोरस, और जो ओमनी है क्या? प्रीफिक्स, जो शब्द से पहले लग जाता है। तो वोरस तो होता है भोग करने वाला, यानी कि खाने वाला। जहां भी खाने वाले की बात आएगी वो क्या आएगा? वोरस है। और ओमनी का मतलब जो होता है वो होता है ये एवरीथिंग। आपने प्रैक्टिकली देखा होगा, मारुति सुजुकी की एक वैन आया करती है, आया करती थी, ओमनी। देखो, वो ओमनी नाम ही इसलिए है कि वो एक ऐसी वैन है जो हर किसी काम में उपयोगी है। जब वो आई थी, शायद आज से 15 साल पहले या 25 साल पहले जब भी वो आई होगी, तो तब उसे लोग एक एज ए प्राइवेट कैब के रूप में इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि जब अच्छी गाड़ी इतनी नहीं थी जितनी आज है। फिर आज क्या है, वो कमर्शियल में भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन वो इतनी कंफर्टेबल है कि आराम से 7-8 लोगों को ले जा सकती है। उसे आप कमर्शियली इस्तेमाल कर लो या प्राइवेटली इस्तेमाल कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए उसका नाम क्या है? ओमनी। मतलब हर किसी काम में वो एडजस्ट हो जाएगी। ठीक, तो जहां ये ओमनी आएगा, ओमनी का मतलब ही क्या है? फॉर एवरीथिंग, हर किसी के लिए। ठीक है, तो वर्ड क्या बन गया? ओमनीवोरस, मतलब जो सब कुछ खा जाए, मांसाहारी भी हो शाकाहारी भी हो, सब कुछ खा जाए, उसे ओमनीवोरस बोले। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टिमिस्ट। सिंपल वर्ड है, बताओ।
OPTIMIST, ऑप्टिमिस्ट, जो हमेशा पॉजिटिव रहता हो। वन हु थिंक्स ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज, जो हमेशा अच्छा ही सोचता हो, चाहे कितने भी खराब दिन क्यों ना आ जाए। जैसा कि ये कोरोना का काल था, बहुत से लोग डिप्रेस हुए, बहुत से लोगों के काम छूट गए, बहुत लोगों के साथ सुसाइड भी कर लिया, है ना। कई दिन तो भूखे भी रहे रोजगार की वजह से, जो मजदूर वगैरह बनते हैं। तो वो इतना डिप्रेस हो गए कि मतलब जिंदगी से ही उनका विश्वास उठ गया। लेकिन जो ऑप्टिमिस्ट बंदा होता है, वो चाहे कैसी भी स्थिति में हो, वो अच्छा ही सोचता है, चाहे कितनी भी बुरी स्थिति क्यों ना हो, वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचता है। उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। इसका अपोजिट वर्ड बताओ क्या होता है? पैसिमिस्ट, PESSIMIST, पैसिमिस्ट। ये क्या हो गया? निराशावादी, जो हमेशा नेगेटिव ही सोचता हो, ठीक है। और जब ये दो वर्ड आते हैं तो मुझे हमेशा एक लाइन याद आ जाती है। एक पोएट ने ये कहा है, क्या कहा है देखिए, क्या लिखा? ए सोसाइटी नीड्स बोथ एन ऑप्टिमिस्ट एंड ए पेसिमिस्ट। एक सोसाइटी में, एक समाज में दोनों लोगों का होना ही जरूरी है। आशावादी भी हो और निराशावादी भी हो। एज, क्योंकि एन ऑप्टिमिस्ट इन्वेंटेड एन एरोप्लेन, कि कोई ऑप्टिमिस्ट ही था जिसने एरोप्लेन बना दिया था, जिसने हवाई जहाज। क्योंकि अगर वो ये सोचता अरे हवा में उड़ के तुम आदमी मर जाएगा, तो वो क्या सोच पाता, क्या बनाता। तो वो ऑप्टिमिस्ट था, उसने क्या बना दिया? एरोप्लेन। बट एक पेसिमिस्ट इन्वेंटेड ए पैराशूट।